हमारा जीवन उतना अधिक धन्य होगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में यहां पर उपस्थित होते रहें। मंच पर जिन्हें बुलाया जाए केवल वही आए, आपका सहयोग ही अपेक्षित है। मुख्य अतिथि के रूप में, आज के मुख्य यजमान के रूप में यहाँ पर श्री किरण भाई, मुख्य अतिथि के रूप में किरण भाई त्रिवेदी, सपत्नीक श्री अमर नरडे जी बालाघाट और श्री विमल जैन जी परसवाड़ा। निश्चित ही ये लोग हमारे लिए अनुकरणीय हैं, जो इन धर्म कर्मों में एक से एक बढ़कर हिस्सा लेते हैं। ईश्वर इन्हें यह शक्ति प्रदान करे कि ये लोग इसी प्रकार धर्म के कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर महाराज जी के साथ बढ़ें। इसी प्रकार हमारे बीच यहाँ पर श्री गोवर्धन लाल जी स्वर्णकार उज्जैन से पधारे हुए हैं। मैं महाराज श्री के आशीर्वाद के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री मूलचंद जी गौड़ खेतड़ी नगर राजस्थान से यहाँ पर पधारे हुए हैं। श्री नवीन कुमार जी महेश्वरी नोएडा से यहाँ पर पधारे हुए हैं। श्रीमती डॉक्टर मलका गुप्ता जामनगर हरियाणा से यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमती इंदु मिश्रा नोएडा से यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री ब्रजभूषण शर्मा जी वसुंधरा गाजियाबाद से। आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। निश्चित ही आप सबका सौभाग्य है कि आपको बालाघाट की नगरी पर इतना विराट आयोजन, जो कि विश्व में प्रथम बार इस धरा पर होने जा रहा है, आप सब उसकी विराटता का अनुभव कर रहे हैं, आप सब उस विराटता को देख रहे हैं। निश्चित ही यह विराटता अपने आप में अवर्णनीय है, जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो यहाँ पर किसी ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जो बाबरा डूबन रहा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। आप जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो लोग इसकी विशालता का, इसकी ऊंचाइयों का और इसकी अच्छाइयों का अनुभव कर सकते हैं। बाकी इसे केवल अनुभूत ही कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। श्री एन के शर्मा पूना से, श्री गोपाल बिलहरे इंदौर से, श्री ज्ञानेश्वर राय अहमदाबाद से और श्री इंद्रजीत कुमार जालंधर से, श्री राजेश दास जी बिहार से, श्री डी एन मंडले मलाजखंड से। आप भी आकर महाराज जी का स्वागत करें। श्री देवेंद्र सिंह जी जबलपुर से, श्री धर्मेंद्र सिंह जी जबलपुर से, श्रीमती मंजू अग्रवाल नागपुर से। आप भी मंच पर पहुंचे। अब मैं कुछ बालाघाट की शख्सियतों के नाम ले रहा हूं। श्री श्याम कौशल जी बालाघाट से, श्री समीर अग्रवाल जी, समीर जायसवाल जी बालाघाट से। आप जो है राम मंदिर ट्रस्ट बालाघाट से हैं। श्री गोविंद मुदलियार जी और उनके साथ में श्री किरण मेडाड़िया जी नागपुर से। आप भी कृपया मंच पर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचने का कष्ट करें। श्री शेखर गोविंद मुदलियार जी और श्री जगदीश बोहरा जी जोधपुर से। आप भी मंच पर आकर महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में श्री हीरा सिंह जी भाटिया विश्व हिंदू परिषद महामंत्री। आप भी कृपया मंच पर आकर महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। चंदन दमाहे बालाघाट से। आप भी कृपया बजरंग दल के, आप भी यहाँ पर आकर महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामेश्वर पांडे और श्रीमती ममता पांडे, श्रीमती स्वाति बहन मंडला, श्रीमती बहन सुधा झा मंडला और बहन आरती राजपूत मंडला। श्री लोकमान्य कौशल जी बालाघाट। आप भी आकर महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कैलाश जी अग्रवाल सपत्नीक। आप भी मंच पर पहुंचे और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ब्रजेश अग्रवाल जी मंडला, श्री मुकुंदी लाल जी उपाध्याय बैहर से। आप भी यहाँ पर महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री आदित्य भालोडिया नागपुर से। आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप आकर मंच पर महाराज श्री के आशीष को प्राप्त करने का कष्ट करें। वैसे तो सभी यहाँ पर आशीष के पात्र हैं,
किंतु कुछ की वर्षा निकट से हो रही है, कुछ की दूर से हो रही है, और जो लोग संस्कार चैनल के माध्यम से दूर दूर से इस कथा को, इस आयोजन को देख रहे हैं, उन पर भी कृपा दृष्टि की वर्षा हो रही है, उन्हें भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। फर्क यह है, पूरे इतने बालाघाट की जो जनसंख्या है और जो यहाँ पर मंच और पंडाल भर जाता है, उतनों को अगर आशीर्वाद यहाँ से एक एक को देते रहेंगे तो शायद हमारा यह कार्यक्रम केवल आशीर्वाद समारोह बनकर रह जाएगा। इसलिए प्रतीकात्मक तौर पर हम कुछ लोगों को यहाँ पर, जिन्होंने कुछ लोगों से अधिक सहभागिता की है, उन्हें महाराज श्री के आशीर्वाद के लिए मंच पर बुलाया जाता है। वैसे आपकी सहभागिता भी कुछ कम नहीं है। हमारे 1.25 करोड़ रुद्री प्रतिदिन जो बन रहे हैं, वह एक एक माँ, एक एक भाइयों, एक एक बहनों, एक एक बच्चों की सहभागिता का परिणाम है कि हम उसे प्राप्त कर पा रहे हैं। अन्यथा इतना बड़ा आयोजन बिना आपकी सहभागिता के संभव नहीं होगा। अतः आप सबसे निवेदन है। फिर इसीलिए तो किसी ने कहा है कि निगाहों में ईश्वर की मूरत सजाकर तो देखो, निगाहों में ईश्वर की मूरत सजाकर तो देखो, भक्ति को मकसद बनाकर तो देखो, किनारे पर रहकर किसे क्या मिला है, किनारे पर रहकर किसे क्या मिला है, जरा भक्ति सागर में डुबकी लगाकर तो देखो, जरा भक्ति सागर में डुबकी लगाकर तो देखो। आप लोग भक्ति सागर में डुबकी लगाइए, क्योंकि कल महाराज जी ने कथा में कहा था कि यह कथा केवल यहाँ पर शरीर से बैठकर नहीं होती है, बल्कि यह कथा आपको शरीर चाहे कहीं रहे, मन आपका पंडाल पर होना चाहिए। महाराज जी इतनी अच्छी अमृत वाणी का वर्षा यहाँ पर करते हैं, जहाँ हमारे 120-126 देशों में संस्कार टीवी के माध्यम से यह कार्यक्रम लाइव देखा जाता है। वहाँ के लोग फोन पर यह कहते हैं कि जब महाराज जी अमृतवाणी की वर्षा करते हैं तो ऐसा लगता है कि यह वर्षा निरंतर चलती रहे, निरंतर चलती रहे, अनवरत चलती रहे। 176 मुझे अजय भगत भैया ने बताया कि 176 यानी 176 देशों में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और उसमें तो मैं यही कहूंगा, जैसे आप देख रहे हैं इस पंडाल को कितने अच्छे ढंग से लाइट से सजाया गया है, उस संबंध में यही कहा गया है कि शाह रात को सितारों से गुथा जाता है, शाह रात को सितारों से गुथा जाता है, फूल को पत्तों से नहीं रंग से चुना जाता है। सत्संग को कान हिला हिला कर सुनने वालों, सत्संग कथा को कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। आप लोग सत्संग कथा को दिल से सुनिए, निश्चित ही आपका उद्धार होगा, आपके परिवार का उद्धार होगा, इस नगर का उद्धार होगा और इस देश का उद्धार होगा। और यही बात अभी आप यहाँ पर महाराज श्री के अमृतमयी वाणी से सुनेंगे। और इस प्रकार यह स्वागत श्रृंखला शनै शनै समाप्त होती जा रही है। मंच पर इसी प्रकार की व्यवस्था अगर आप लोग देंगे तो निश्चित ही देखिए, मैं यहाँ पर यह कह रहा था, यहाँ पर आदरणीय श्रीमती रेखा बिसेन जी कल से मुझे निर्देशित कर रही हैं, अभी पुनः उन्होंने निर्देशित किया। मैं उनके लिए यही कहूँगा कि वास्तविक स्नेह प्रशंसा से नहीं, सेवा से दर्शाया जाता है और वह निरंतर सेवा में यहाँ पर अनवरत है। कुछ लोग जो कि धर्म के विरोधी हैं, जो लोग इसी आयोजन के विरोधी हैं, वह यह अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ पर रुद्री निर्माण के लिए, हवन के लिए और विभिन्न आयोजनों के लिए आपसे पैसा लिया जा रहा है। यह पूरी व्यवस्था निःशुल्क है, चाहे आप रुद्री निर्माण करें, चाहे आप हवन में बैठें, चाहे आप प्रवचन में आए, चाहे आप भोजन पे रहें, यहाँ तक कि आवास व्यवस्था भी निःशुल्क है। अगर कोई आदमी आपसे जबरन किसी पैसे की बात करता है, आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो आप श्रीमती रेखा बिसेन जी का
व्यक्तिगत नंबर लिख लें। मैं पुनः नंबर यहां से बोल रहा हूं 94250। आप लोग पेन खोल लें जिनको लिखना है 942503024। यह जो है यह नंबर श्रीमती रेखा बिसेन जी का है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और निरंतर सुबह से लेकर रात में 10 बजे तक इस आयोजन के लिए दौड़ रही हैं। और मैं पुनः अब इस स्वागत श्रृंखला को यहीं पर विराम देने की ओर बढ़ रहा हूं। कृपया आप स्वागत वालों को वहीं रोक लें, क्योंकि हम अब महाराज श्री की अमृतमय वाणी की ओर बढ़ना चाहते हैं। उनके अमृतमय वचनों का रसास्वादन करना चाहते हैं, ताकि महाराज श्री के प्रवचन का हम अपने जीवन में कुछ हिस्सा उतार सकें। मैं मंच से विदा लेने के पहले विमल जैन जी पहुंच रहे हैं, शीघ्रता से पहुंचे। वो अभी तक रुद्री निर्माण कर रहे थे और उनके साथ में परसवाड़ा से पहुंचे हुए साथी। अभी अभी महाराज आचार्य श्री रामदेव शास्त्री जी ने मुझे बताया कि दिलीप सिंह जी भाटिया अमेरिका से और हेमलता जी कनाडा से फोन कर रही हैं कि इतना विराट आयोजन बालाघाट में हो रहा है, यह देखकर हम भारतवासी जितने वहां पर हैं बहुत खुश हो रहे हैं और बालाघाट का नाम जान रहे हैं। आप तालियों से स्वागत करें। और अब मैं मंच से विदा लेना चाह रहा हूं इन शब्दों के साथ, क्योंकि महाराज जी को मैंने देखा हूं, आपने भी अनुभव किया होगा, सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि में 11 बजे तक अथक परिश्रम करने के बाद इतनी अमृतमयी वर्षा की बरसात करते हैं कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूं। हम लोग उन्हें कुछ नहीं दे सकते हैं, किंतु मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, गुलशन की हर कली खुशबू दे आपको। मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता, पर परम पिता परमेश्वर धर्म ध्वज फहराने की ताकत दे आपको, धर्म ध्वज पूरे विश्व में फहराने की ताकत दे आपको। मैं आदरणीय परम पूज्य परिवराचार्य कौशिक जी महाराज से निवेदन करूंगा एक बार जय घोष के साथ कि वे अपनी अमृत वाणी का वर्षा करें। एक बार जोर से बोलिए बागे बिहारी लाल की, बोलो महादेव भगवान की, सदगुरु भगवान की, गौरा पार्वती की, आचार्य कौशिक जी महाराज की। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा महाराज जी से कृपया अमृत वाणी से वर्षा करने का कष्ट करें। नमः शिवाय। नमः श्री जानकी नाथाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वाणी विनायक नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री
हनुमते नमः। यशांके च विभाति भूधर्षुता देवापगा मस्तके भाले वाल विधुर्गले च गरलं यशोरशीव्यारा सोऽयं भूतिभूषण सुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशिनिवः श्रीशङ्करः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। असतो मा सद्गमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि मृत्युर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। तालियों के साथ भगवद नाम उच्चारण। सबके हाथियों राजा राम मेरो है, सीता राम मेरो है, राजा राम मेरो है, सीता राम मेरो है, सीता राम मेरो है, राजा राम मेरो है, सीता राम मेरो है, राजा राम मेरो है। वो तो शंकर को प्यारो भूपाल मेरो है, वो तो शंकर को प्यारो भूपाल मेरो है, सीता राम मेरो है, राजा राम मेरो है, राम मेरो है, राजा राम मेरो है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुख चरित अजर बिहारी, प्रभु सुख चरित अजर बिहारी, प्रभु सुख चरित अजर बिहारी, प्रभु सुख चरित अजर बिहार। ऐसो कीनन पे सदागे दयाल मेरो है, ऐसो कीनन पे सदागे दयाल मेरो है, सीता राम मेरो है, राजा राम मेरो है,
सा जयकारे में आपका जोर लगे। बोलिए श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। देखिए, आप जो बैरिकेटिंग के अंदर घुस रहे हैं, एक ही चीज है, आगे पीछे वो थोड़ा व्यवस्था के तौर पर है। आपको जहां जगह मिल जाए बैठ जाइए। वो देखिए पीछे। भैया वैभव कश्यप, 3-4 लोग भेजिए, अव्यवस्था हो रही है। समूचे ब्रह्मांड की सुंदरता जिस धरा से है, ऐसा पूरा मेरा विश्व परिवार और समूचे विश्व के कंठ का हार धरती हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के केंद्र बिंदु पर मध्य स्थिति में बसा हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल की सुंदरता का नूर जहां से उदित होता है, ऐसा जिला बालाघाट, बालाघाट की ये धरती जहां एकादश कोटि रुद्र महायज्ञ का एक विराट यज्ञ और उसमें सादर स उपस्थित सुदूर अंचलों से चल करके आए हुए प्रभु प्रेमी जन, इस समूचे आयोजन के संरक्षक बाबूजी श्री रतनलाल जी कश्यप और इस विराट आयोजन के परम संयोजक कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार की भव्यता में एक ताकत है, ऐसे श्री गौरीशंकर जी विशयन, मध्य में बैठी हुई माता श्रीमती रेखा विशयन, उनके साथ में बैठे हुए उनके और हमारे सभी अपने लोग, इस वर्धमान आयोजन के मुख्य यजमान, मुख्य परीक्षक के रूप में जो गद्दी भगवान शंकर की है, जो गद्दी महात्मा भरद्वाज की है, जिस गद्दी को कागभूषण और गरुण के द्वारा अलंकृत किया गया है, उस गद्दी के ही प्रतीकात्मक स्वरूप में समूची व्यवस्थाओं का आवाहन कर रहे हैं, ऐसे श्री कमलेश अग्रवाल जी, श्रीमती ज्योति अग्रवाल, उनकी बेटी श्रुति श्रेया अग्रवाल, बालक हिमांशु अग्रवाल, उनके सभी अपने
संबंधी जन